ऐसा बेटा पैदा हुआ कि पिता को ही बोरिया बिस्तर बांध के जंगल भागना पड़ा। फिर भी तुम कहते हो पुत्र होना चाहिए। लेकिन जिसको मार खानी हो माया के हाथों से, तो उसको समझदारी की बातें समझ में नहीं आती। जिद कर बेटा नहीं, आप बाबा बैरागी क्या जानो बच्चों का सुख हैं? अकेले जंगल में पड़े रहते हो। छोटे छोटे बच्चे जब मम्मी मम्मी पापा पापा कहते तो कितना आनंद आता है। पुत्र दो अरना मर जाना हुआ है। संत ने माथे पे लेखा पड़ी, बोले ब्राह्मण इस जन्म की छोड़ 7 जन्म तेरे जीवन में बेटा ही नहीं है। पकड़ लिए पैर, बाबा मुझ कुछ भी हो जाए मुझे तो पुत्र चाहिए। मुझे इतना विश्वास है कि एक बार कोई संत वचन दे दे या उनके मुख से कोई वचन निकल जाए तो परमात्मा को भी ही विधि के विधान को बदलना पड़ता है। संत समझ गए इसको तो पूत का भूत सवार है, उतरने वाला नहीं। फल दे दिया, जाओ पत्नी को दे देना। पत्नी को दिया, लेकिन वो भी कम नहीं, खाने की बजाय कई कुतर्क करने लगी और उस कुतर्क के माध्यम से वो फल को नहीं खाया, गाय को खिला दिया। अपनी बहन का पुत्र लेकर के आई और जाहिर कर दिया कि मुझे बेटा हो गया। ये कौन है धुंधली? ये हमारी बुद्धि है। तर्क वितर्क कुतर्क बहुत करती है और खूब मार खाती है। अब ऐसा बेटा पैदा हुआ, बहन का बेटा ले आई और जिस गाय को फल खिलाया था उसने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गाय ने भी अद्भुत हो गई, चमत्कार। लेकिन जब दोनों पुत्र बड़े हुए तो जो धुंधकारी था, धुंधली का पुत्र, वो निकल गया दुष्ट, और जो गाय का पुत्र था गोकर्ण, वो बड़ा विद्वान, द्वितीय भास्कर के समान। अब पुत्र नहीं हो रहा था, पुत्र मिला तो माथे बिठा लिया। अब वो ऐसा पुत्र शराब पीना, ब्राह्मण होकर के भी मांस भक्षण करना, बड़े बूढ़ों को तंग करना, बच्चों को कुएं में पटक देना, ऐसी हरकतें करता। उसको लोगों को दुख देने में बड़ा मजा आता था। अब इतना व्यभिचार करने लगा कि अपने पिता की जितनी संपत्ति कमाई थी पिता ने, वो सारी समाप्त कर दी। अब जाकर के आत्मदेव को दिमाग आया, रो पड़ा, हे भगवान पुत्रहीन ही था तो अच्छा था, इसको पाकर के तो उल्टा दुख ले लिया। क्यों भाई? संत ने समझाया तब तो समझ में आई नहीं, मार खाई तब सुधर गया ये आत्मदेव। पुत्र गोकर्ण जी आए और बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि पिताजी ये देह गेह की ममता छोड़ो और जाकर के अपने आत्म कल्याण का मार्ग ढूंढो, चक्कर में मत पड़ो किसका बेटा किसकी पत्नी। ऐसा ज्ञान दिमाग में बैठा, मार खाने के बाद सीधे पहुंच गए जंगल और 10वें स्कंद के पाठ के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लिया। अब इधर धुंधली को भी पीटने लगा, ला धन कहाँ है, नहीं तो तेरे को जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। बेचारी वो भी कुएं में गिरकर मर गई। अब जब पिता भी चले गए, माता भी चली गई, अब गोकर्ण ने सोचा मैं क्या करूं, तीर्थ चले गए। अब हो गया अकेला, तो 5 वेश्याओं को लाकर के घर में रख लिया। अब वेश्याएं कभी किसी की हुई है क्या? किसी की नहीं होती। एक दिन उस धुंधकारी को धन के लालच में गला रोंद के मुंह में ठूस ठूस के अंगारे भर के उसको मार डाला, तड़पा तड़पा के, और जमीन में गाड़ के भाग गई। भयंकर प्रेत बना अपने कुकर्म के कारण। अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। तुंगभद्रा नदी है, यह मृत्यु लोक है, और इसमें उत्तम नगर है हमारा शरीर, और ये आत्मजीव जो है वो है हमारी आत्मा, और जो धुंधली है वो है हमारी बुद्धि। इस आत्मा को सदैव धोखा देती रहती है, कभी उससे सच नहीं बोलती। आत्मा कहती है नहीं तू स्वयं ईश्वर है, इसलिए तू इनमें ममता न लगा करके तो अपने स्वरूप का ध्यान कर। लेकिन बुद्धि कहती नहीं नहीं, बेटे में सुख है, नहीं नहीं
खाने में सुख है, नहीं नहीं, पति में सुख है, नहीं नहीं, अरे शादी में नाचने में सुख है। ये बुद्धि है हमारी धुंधली, हमें सत्तर का कुतर्क करती रहती है। परंतु उधम करने वाली बुद्धि से कौन पैदा होता है? धुंधकार, अर्थात अहंकार का जन्म होता है। लेकिन ये जो गौ माता, ये गौ कौन है? गौ कहते हैं इंद्रियों को। इंद्रियों को जब वो संत रूपी सत्संग रूपी फल खिलाया जाता है तो उससे गाय के कानों जैसा एक पुत्र जन्म लेता है। गो कर्ण, जैसे इंद्रियों के कान हो, वो है विवेक। अब ये 5 विषय कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इस अहंकार की पूर्ति के लिए हम सदैव इन 5 विषयों के पीछे दौड़ते हैं और इनको तृप्त करने का बड़ा प्रयास करते हैं। अब अच्छा होगा, अब तृप्त होगी, अब तृप्त होगी, लेकिन विषय कभी तृप्त नहीं होती है। ये इंद्रियां जो है हमारी ज्ञान इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। आज हमने रसगुल्ला खाया तो कल फिर याद आ जाता है। रसगुल्ला तो क्या, जो खाने की चीज नहीं वो भी हम खाते हैं। समझ गए ना? ये सब तो दूसरों की बातें करने में बड़ा मजा आता है। कितनी भी करो, अच्छी बातें कहो तो तुरंत नींद आ जाती है, बंद हो जाते हैं। और किसी की बुराई करनी हो तो हाँ हाँ, कौन था, क्यों था, एकदम तैयार। ये दूसरी वेश्या हमारी। तीसरी वेश्या हमारी आंखें भागती है। ये देख लो, नहीं नहीं वो बुरा दिख रहा है, नहीं नहीं ये अच्छा दिख रहा है। हमेशा उसको तृप्त करने में लगे रहते हैं। अमीर नासिका हमेशा अच्छा अच्छा चाहिए, गंदा है, अच्छा है, नहीं अब इसको तृप्त कर लो, कभी नहीं कर पाते। मरने को बिस्तर में पड़े रहते हैं तब तक ये वेश्याएं तड़पाती है, तब तक भी हम उसके वश में होते, उसको हमारे वश में नहीं करते। जो 5 वेश्याओं के वश में हो जाता है ना जी, उसको तो धुंधकारी ही बनना पड़ता है। इन 5 वेश्याओं को, इन 5 इंद्रियों को वश में रखा जाए तब ये अहंकार का दमन होता है। फिर विवेक रूपी पुत्र आता है, आत्मदेव को शिक्षा दे करके उसको तार देता है, लेकिन अहंकार मरा नहीं है, उसको वो मारती है। और अंत में वही गोकर्ण की शरण में वो जाता है और इस भागवत के माध्यम से वो धुंधकारी, वो अहंकार एकदम सरल हो जाता है। दुख भोग भोग के जब पीड़ित हो जाता है, शरणागत स्वीकार कर लेता है मन, वो अहंकार हमारा, तब जाकर के उसको विमान लेने के लिए आ जाता है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। वो फिर भगवान का विमान आ जाता है उस धुंधकारी को लेने के लिए। उस विमान पे बैठकर जाने लगा। गोकर्ण ने पूछा, भाई सबके लिए क्यों नहीं लाए? कथा तो सभी सुनते हैं रोज। अब एक बात सोचिए, कोई पंख लगा हुआ, कोई विमान नहीं आता। विमान आया कि नहीं आया हमें स्वयं देखना पड़ता है। विमान कहते विगता इति विमानः। जिसने अपने मान का हनन कर लिया, जिसने अपने अहंकार को मिटा करके सरलता ग्रहण कर ली, वो हो गया विमान। अब हनुमान क्यों है? हनुमान, हनु और मान, जिसने अपने मान का हनन कर लिया वो हनुमान। अब जिसने सेवा की, जिसने प्रेम किया, जिसने समर्पण किया, वही व्यक्ति हनुमान बनता है। और ऐसा हनुमान बनता है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्धि जगत उजियारा। भगवान से पहले उनकी पूजा की जाती है। समझ लिया ना? इसे कहते हैं विमान। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। अब इस सुंदर पावन गंगा तट पर ये श्रीमद् भागवत का श्रवण आदि देव लोग कर रहे हैं। यहाँ धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ, ऐसा लिखा है भागवत में। श्रवण की विधि बताई गई कि भाई जीवन में 7 ही दिन होते हैं और कलिकाल में क्या है, लंबे समय तक हम अनुष्ठान में बंधे नहीं रह सकते। वैसे अनुष्ठान की अवधि होती है 41 दिन की। 41 दिन में आप कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं।
लेकिन आज व्यक्ति संयमी नहीं रहा। इस वजह ऋषि मुनियों ने क्या किया, 7 दिन की अवधि दी है हमें कथा श्रवण की, कि इन 7 दिनों में हम हंसते गाते भगवान की लीला को श्रवण करते हुए उस ईश्वर की लीलाओं को श्रवण करें, विवेक को जागृत करें और धुंधकारी जो रूपी हमारा अहंकार है उसका दमन करके फिर विमान में बैठ करके ईश्वर के धाम को पधार जाए। तो श्रीमद् भागवत गंगा तट पर श्रवण कर रहे ऋषि मुनि, एक अद्भुत घटना घटी वहां। सारे ऋषि मुनि बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। उसी में भक्ति मैया युवती होकर के अपने दोनों पुत्रों के साथ ताता थैया करके नाचते हुए इस मंत्र का जाप करते हुए प्रकट भई है। आइए हम भी अपने मन को उस गंगा तट पर ले जाते हुए भक्ति मैया के साथ नाम संकीर्तन करते हुए वाणी को विराम देते हुए आरती की ओर चलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कितना सुंदर कीर्तन है जो भक्ति मैया गाती हुई प्रकट हुई है। आइए हम भी अपने मन को उस गंगा तट पर ले चलें। श्री कृष्ण गोविंद हरे